शरीर में जगह जगह गांठ हो गई है, लेकिन 99% लोग इसको सही तरीके से हैंडल ही नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसा बेहतरीन फॉर्मुलेशन आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको अगर आप कुछ दिन तक रोज ले लेते हैं तो ये हर तरीके की सॉफ्ट और हार्ड गांठ को पिघलाने की क्षमता रखता है। ज्यादातर लोग या तो इसको इग्नोर करते हैं या फिर सीधा सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है ना तो इसको इग्नोर करना ही सही है और ना हर एक गांठ को सर्जरी कराने की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बहुत जल्दी से ये समझते हैं कि गांठ बनती क्यों। देखिए हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी सी सेल होती है जिनको कोशिका बोलते हैं। उनका एक लाइफ स्पैम होता है, यानी कि एक टाइम के बाद वो अपने आप ही मर जाती है। अगर किसी भी वजह से उनका जो लाइफ स्पैम है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सेल अपने आप डेड ना हो, तो वो इकट्ठी होकर गांठ बनाने लगती है। इसके अलावा बहुत सारी ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, कई बार उसमें ब्लॉकेज हो जाने की वजह से भी जो है गांठ बनती हुई देखी जाती है। और कई बार फैट सेल एक जगह इकट्ठी होकर कुछ लंप या गांठ जैसा बना लेती है, जिसको हम लाइपोमा बोलते हैं। और ज्यादातर केस में ये गांठ हार्मलेस होती है, इनका नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन समस्या तब स्टार्ट होती है जब इन गांठ का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है या इसमें दर्द होने लगे। इसके अलावा किसी नर्व के ऊपर कोई गांठ आ जाए तो भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन पे चलते हैं कि हमने क्या क्या चीजें इसमें ली है, कैसे इसको तैयार करना है। दोस्तों यहाँ दो चीजें हमारे फॉर्मुलेशन में, एक खाने की चीज आपको बताऊंगा जिसको लगातार लेना है, और इसके साथ ही एक एप्लीकेशन है जिसको आप उस जो फैट सेल है या फिर जो भी आपका गांठ बन गई है उसके चारों तरफ अप्लाई करेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो खाने की चीज है उसमें जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गिलोय। गिलोय को वैसे तो अमृता के नाम से भी जानते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है, खासकर अगर ग्लैंडुलर इन्फ्लामेशन है, यानी कि ग्लैंड में स्वेलिंग होने की वजह से हो रही है, या टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं बॉडी में जिसकी वजह से गांठ बनने की टेंडेंसी हो गई है। दूसरा, ये बॉडी में अपोप्टोसिस को इंड्यूस कराती है, यानी कि जो सेल सही टाइम पे अपने आप फिनिश हो जानी चाहिए उस प्रोसेस को बढ़िया करने का काम करती है। दोस्तों दूसरी चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है सौंठ, यानी कि सूखा हुआ अदरक। ये भी वैसे तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, लेकिन एक्चुअली ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके और जो सेलुलर डिग्रेडेशन वहां पे हो गया जिसकी वजह से फैट सेल बन रही है उसको कम करने का काम करता है, यानी कि सीधा सीधा जो गांठ होती है उसको पिघलाने में सूखा हुआ अदरक यानी कि सौंठ जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों किसको कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है, वो भी अभी आपके सामने बताने वाला हूँ। दोस्तों तीसरी चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है वो है हल्दी। हल्दी एक नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड होता है और बहुत ही अच्छी पावर इसमें होती है गांठ को सॉफ्ट करने की, यानी कि जो भी गांठ शरीर में बन गई है किसी भी तरीके की, उसको ये सॉफ्ट करने का काम करता है, उसका साइज कम करने का काम करता है। अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, कहीं पे ब्लॉकेज है, तो उसको रिमूव करने का काम करता है। साथ में इम्यूनिटी को तो मॉड्यूलेट करता ही है। तो इस तरीके से आपको एक अच्छी क्वालिटी की हल्दी ले लेनी है। दोस्तों नेक्स्ट कंपाउंड इस फॉर्मुलेशन की बैकबोन है, रीढ़ है वो उसकी, क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं कांचनार। कांचनार नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट के तरीके से तो काम करता ही है, लेकिन सीधा फैट सेल पे, सीधा ग्लैंड पे ये काम करता है। ग्लैंड को जो है उसके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे अगर किसी भी वजह से सर्कुलेशन स्लगिश होने से गांठ बन रही है या वो पिघल नहीं रही है तो उसको ठीक करने का काम करता है। ये एक चीज है जो आपको आयुर्वेदिक सोप से मिलेगी, बाकी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको इजिली आपके घर से मिल जाएगी। दोस्तों अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है वो है त्रिफला का पाउडर। देखिए त्रिफला एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन कंपाउंड तो होता ही है, लेकिन ये स्टूल को सॉफ्ट करता है। अगर पाचन में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा कोई इम्बैलेंस बॉडी में हो रहा है जिसकी वजह से गांठ बन रही है तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक करने का काम त्रिफला करता है। त्रिफला में हरड़, बेड़ा और आंवला होते हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं जो गांठ में या लंफ बनने में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इवन अगर इंटरनल गांठ भी है तो उसमें भी त्रिफला बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों फॉर्मुलेशन की जो आखिरी चीज है वो है धनिया। धनिया बीज की मैं बात कर रहा हूँ, साबुत धनिया को पीस के पाउडर बना लेंगे आप। एक्चुअली ये मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है, खासकर थायराइड में अगर स्लगिशनेस है, मतलब थायराइड आपको नहीं है लेकिन प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहे हैं, तो भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। साथ ही साथ में ये अच्छा डायरेटिक होता है, यूरिन का आउटपुट बहुत अच्छे से होगा, तो टॉक्सिन बहुत कम जमा होंगे बॉडी में या नहीं होंगे, और जो गांठ बनने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, यानी कि आपकी गांठ जो है वो बढ़नी कम हो जाएगी। दोस्तों ये हमारी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये फॉर्मुलेशन में आपको लेनी है। अब बात करते हैं इनकी मात्रा कितनी लेनी है। आपको इनको बराबर मात्रा में सभी चीजों को ले लेना है। सभी चीजों को थोड़ा सा रोस्ट करके, जैसे
धनिया है उसको रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए आप। जैसे हल्दी है उसका पाउडर आपको बना बनाया मिल जाएगा। और जैसे गिलोय है, गिलोय आपको डंडी मिलेगी, उसको आपको पाउडर बनाएंगे, नहीं तो गिलोय का पाउडर आता है वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से सबको सुखा के कूट पीट के आपको बराबर मात्रा में पाउडर बना लेना है। एनी हाउ आप चाहें तो किसी आयुर्वेदिक शॉप से जाके इसका पाउडर बनवा भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास मशीनें वगैरह सारी चीज़ें होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको कंज्यूम कैसे करना है और कितने दिन तक लेना है, और वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या है जो हमें इस पर अप्लाई करनी है। दोस्तों इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। आपको इसकी आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को लगभग 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। जब तक आप ये प्रयोग करेंगे 20 से लेकर 40 दिन तक लगातार आप इसको कर सकते हैं, तब तक उस दौरान आपको लगभग 3 से 3.5 लीटर पानी डेली पीते रहना है। तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप लगभग 20-21 दिन तक इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपनी गांठ में बहुत मार्जिनल फर्क देखने को मिलेगा और बहुत तेजी के साथ इनका साइज रिड्यूस होते हुए आप लोग देखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको गांठ के ऊपर लगाना क्या है, क्योंकि अगर विजिबल है और आराम से दिख रही है तो उस पर एप्लीकेशन जरूर करनी चाहिए। इसमें आपको एरंड का तेल लेना है, जिसको कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी, जैसे 1 चम्मच तेल लिया, उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी की डाल के अच्छा सा पतला सा पेस्ट बना के और गांठ के ऊपर लगाइए। गांठ के ऊपर लगा के सर्कुलर मोशन में ऐसे आपको कुछ देर तक मसाज करनी है, जब तक कि उस एरिया में आपको थोड़ी गर्माहट महसूस ना हो जाए। उसके बाद इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगले दिन साफ करिए, फिर ऐसे ही डेली रात को आपको लगाना है। लेकिन दोस्तों खास चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी गांठ में बहुत ज्यादा दर्द है या गांठ कहीं ऐसी जगह है जहां से ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल रही है, या आपको बहुत तेज बुखार डेली आने लगा है, तो आपको इनकी जांच करानी चाहिए और जल्दी अपने नजदीक किसी चिकित्सक से मिलकर इसके बारे में आपको चिकित्सा जरूर करानी चाहिए। कई बार ये खराब स्थिति में भी हमें ले जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपके भी शरीर में छोटी छोटी गांठें हो गई हैं तो आपको ये प्रयोग एक बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी खास हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।